गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, उसका एक पार्ट ना होते हुए भी उसके समस्त क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होता है और उसके लिए महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। चूँकि जो संविधान का अनुच्छेद 76 है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, और इसका जो कार्य होता है या भारत सरकार को संवैधानिक सलाह देना होता है। जैसा कि जो सरकार होती है, चूँकि आपको पता है कि सरकार में अधिकांश मंत्री या अन्य पदों पर जो लोग आसीन होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें अगर कहा जाए तो संविधान को समझने की क्षमता नहीं होती है। जो उसकी कानूनी प्रावधान हैं, उसकी पेचीदगियाँ हैं, उसको वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों को ऐसे मामलों में सलाह देने के लिए शासन व्यवस्था को, सरकार को हर मुद्दे पर सलाह मशविरा देने के लिए एक ऐसे प्रशासनिक पद की व्यवस्था की गई है जिसको महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है, और यह भारत सरकार को प्रत्येक मामले में सलाह देने का काम करती है। इसके साथ ही यह जो व्यक्ति होता है, इसकी नियुक्ति सामान्यतः भारत का राष्ट्रपति करता है, और वह ऐसे व्यक्ति से इसकी नियुक्ति करता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अतः उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसीलिए उसका जो वेतन होता है, वेतन का निर्धारण भी लगभग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही होता है, और इसके वेतन का जो निर्धारण होता है वह भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है। प्रथम विधि सलाहकार भी आ सकता है या प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम कानूनी सलाहकार होता है वह भारत का महान्यायवादी होता है। उसको भारत का प्रथम विधि सलाहकार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार आता रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बनता है कि भारतीय सरकार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। तो चूँकि इसके लिए जो महान्यायवादी है, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि ये संसद के चाहे राज्यसभा में या फिर लोकसभा में अगर उसकी कार्यवाही चल रही है सदन की, तो उसमें उसकी बैठक में भाग ले सकते हैं, वहाँ पर चर्चा में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जब मतदान होता है तो मतदान में भाग नहीं लेके, यानी इनको चर्चा में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मतदान में भाग लेने का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये संसद के मेंबर्स नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए इनको उस अधिकार से वंचित रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिभाग तो कर सकता है मगर मताधिकार का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। तो वो कौन सा है? भारत का महान्यायवादी है ऐसा व्यक्ति। इसके साथ ही जो भारत का महान्यायवादी होता है, उसको भारत सरकार में जो न्यायालय हैं उसमें वकालत करने की छूट है, लेकिन वह वकालत केवल उन्हीं मामलों में कर सकता है जो भारत सरकार के खिलाफ ना हो। यानी अगर उसमें एक पक्ष भारत सरकार होगा तो फिर इसको वकालत करने की छूट नहीं होगी, और अगर उसमें दोनों पक्ष सरकार से संबंधित नहीं हैं तो वह वहाँ पे वकालत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो महान्यायवादी पद की व्यवस्था है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो भारत सरकार को जो भी उसके कानूनी विवाद होते हैं उन विवादों में उसको बाहर निकालने के लिए उसको समाधान उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से टोटल 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और उसको सही से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।